कितनी लकी हो, तुम्हारी मम्मा जिंदा है तो इतने सारे पैसे मिल रहे। बाई चांस अगर तुम्हारी मम्मा मर गई होती तो कितने सारे पैसे मिलते। मेरी बहन को थप्पड़ मारा ना, यू You fine? तीर्थ भैया हाथ छोड़िए मेरा, इस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी बहन को थप्पड़ मारा ना यू। भाभी प्लीज काम डाउन, आप दोनों जाइए यहाँ से। ये लोग बहुत गुस्से में हैं, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम लेने गए हैं। भाभी आप प्लीज अंदर जाइए, यहाँ इस मैटर को मैं संभालता हूँ। भाभी प्लीज देखिए उनको, इन लोगों को हर मैटर में नाइंसाफी मिलती है, फिर चाहे वो पुलिस से हो, एक पॉलिटिशियन से हो या फिर एक अमीर इंसान से हो, इन्हें कभी भी इंसाफ ही नहीं मिलता। और आज ये सारे इंसाफ की उम्मीद में हैं और उनकी सारी उम्मीद ना ये लड़की है, सुमन। आज अगर आपने सुमन पे हाथ उठा दिया ना तो उसका दर्द इन सबको होगा। और आज भाभी, और आज ये दर्द सहने के मूड में नहीं है, तो आपका क्या हाल होगा ये आप सोच लीजिए। इस लड़की ने मेरी बहन को थप्पड़ मारा है, उसकी भरपाई तो इसे करनी पड़ेगी। इसको भाभी, ये लड़की जो दावा कर रही है वो सच है तो क्या? और इफ कृतिका ने सच में उसकी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तब उसकी भरपाई कौन करेगा? जरा सोचिए, बताइए आप। इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीज आप कृतिका को अंदर लेके जाइए इसी वक्त। पापा, माँ, भैया, आप लोग अंदर जाइए। देविका, कृतिका, तुम अंदर चलो, तीर्थ को मैटर हैंडल करने दो। कौन हैंडल करेगा? ये हैंडल करेगा? इस लड़की ने कृतिका को छापड़ मारा और तू देखता रह गया। कौन है ये कृतिका? कौन है? तेरी भाभी की बहन है, गुरु की साली है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सब समझता हूँ लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। क्या मतलब? सराफा में नई दुकान खोली है ना आपने? हाँ तो वहाँ देखिए, ये लोग सराफा हैं। अगर आप गलती से भी इन लोगों से दुश्मनी मोल लेंगे तो आपको क्या लगता है दुकान चला पाएंगे वहाँ पे? नहीं। पापा, आप ही तो मुझसे कहते हैं ना कि बेटा धंधे में मन नहीं मुनाफा देखा जाता है। पर लड्डू, गीतांजलि, ये तुम्हारा बेटा है तो बेवकूफ, लेकिन कभी कभी पते की बात करता है। संभाल लेना। मैं संभाल रहा हूँ, आप चलिए। पर पापा, भाभी के रेपुटेशन का क्या? चप्पल निकाल कर तेरे पिछवाड़े पे ऐसे रत्ते मारूंगा ना, तेरे रेपुटेशन की वाहवाही होगी सबके सामने। चल अंदर, चल। कृतिका, अंदर आ जाओ बेटा। एक सेकंड, ये लड़की कहाँ पे जा रही? रुको, इसको मैं जेल लेके जाऊंगी। सुमन जी प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तह तक हम जा चुके हैं, तह से निकल के अपराधी को सजा दिलाने का टाइम है। आप अमीर लोगों का अच्छा है, मजबूर गरीब को पैसे से खरीदने की आदत बना ली आपने। कभी गाड़ी के नीचे गरीब को कुचल के भाग जाते हैं, कभी बिगड़ी औलाद को बचा लेते हैं सजा से, पैसे देकर गाड़ी को ट्रक बना लेते हैं, नशे में धुत अमीर के ब्लड के सैंपल्स बदल देते हैं। लेकिन अब बस बहुत हो गया। आज कोई गरीब नहीं बिकेगा, कोई भी अपराधी नहीं छूटेगा और इस मैटर को इंसाफ मिलेगा। आपको इंसाफ चाहिए ना? ठीक है, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा और ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको एक बार मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। आप पे भरोसा, आप दिलवाएंगे इंसाफ? इंसाफ तो बहुत दूर की बात है नेताजी। आप तो उस लड़की से अपनी गलती कबूल भी नहीं करवा पाए, उससे माफी भी नहीं मंगवा पाए। तो आप रहने दीजिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है हमें। अभी जो भी करना हम खुद संभाल लेंगे। ऋषि, तुझे तो मुझ पे भरोसा है ना? करता है कि नहीं करता? अगर मुझे भरोसा है तो अपनी बहन को समझा कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो गलत है। और अगर कृतिका ने तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट किया है फिर आई विल मेक श्योर कि वो अपना जुर्म कबूल करे और मैं खुद उसे जेल भिजवाऊंगा। प्लीज भरोसा करो मुझ पे, कर सकते हो इतना? नेताजी मुझसे बात कीजिए, मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और हमारी माँ का सुमी, हम दोनों की माँ का एक्सीडेंट हुआ है, तेरी अकेले की माँ नहीं है। और नेताजी ने आज तक जो भी सोचा है मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। मुझे उनकी बातों पे पूरा भरोसा है। अगर तेरी बात सच्ची है और कृतिका ने एक्सीडेंट किया है
तो नेताजी उसे जरूर सजा दिलाएंगे। ऋषि की बात सही है सुमी। अगर तीर्थ हमसे एक मौका मांग रहा है तो हमें एक मौका उसे देना चाहिए। उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। अगर आज वो हमसे थोड़ा भरोसा मांग रहा है तो हमें दे देना चाहिए। सुमन जी, एक बार तो भरोसा कर ही सकती है ना आप मुझ पे? सिर्फ एक बार। मेरा वादा है आपसे, मैं पता लगाऊंगा। दिया भरोसा, लेकिन टाइम भी आज शाम तक का ही दे रही हूँ। अगर शाम तक आपने उस लड़की को जेल नहीं भेजा तो मैं तो चुप नहीं रहूंगी, लेकिन उसके साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा जो आप पे भरोसा करते हैं उनको भी आपकी असलियत दिख जाएगी। वादा? उसने मुझे थप्पड़ मारा दीदी, और उसके बाद भी आपने उसे जाने कैसे दिया? मैंने नहीं, तीर्थ भैया ने। अगर उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता ना तो तुम्हें लगाए हुए थप्पड़ का दर्द उसे पूरी लाइफ याद रहता। ऐसे कैसे याद रहता दीदी, जब उसे कोई दर्द हुआ ही नहीं है? दीदी आपको रुकना नहीं चाहिए था ना, आपको तीर से हाथ छुड़वा लेना चाहिए था। कट्टू, कृतिका, तुम ठीक हो? कृतिका, 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 सो सॉरी। मैं सब अकेले फेस करना पड़ा। पर कृतिका, अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा तीर तुम्हारे साथ में है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके? ये तीर्थ भैया को क्या हो गया? तुम जानती हो ना कि हमारी शादी होने वाली है ना? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ कुछ गलत होने दे सकता हूँ क्या कृतिका? तुम चलो मेरे साथ। तीर्थ भैया, अरे देविका, तीर्थ है ना, वो संभाल लेगा कृतिका को। ये संभाल नहीं रहे, कृतिका को फंसा रहे हैं। तीर्थ, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना? मुझ पे भरोसा नहीं है, अपने तीर्थ पे, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कृतिका। हम दोनों की शादी होने वाली है कृतिका, राइट? मैं जानता हूँ मेरी कृतिका जिससे मेरी शादी होने वाली है वो कभी भी जानबूझ के कुछ ऐसी गलती नहीं करेगी। कृतिका, मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? बोलो कृतिका, विश्वास नहीं करती मुझ पे? नहीं नहीं तीर्थ, तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारी कृतिका कभी ऐसा जानबूझ के कर ही नहीं सकती है। मैं जानता हूँ। वो एक्चुअली उस दिन ना मैं बस ड्राइव कर रही थी, एसी ऑन था, म्यूजिक चालू था, तब ना दीदी का फोन आया मेरे पास। उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम फाइनली मुझसे शादी करने के लिए मान गए। तुम तो जानते हो ना कि तुमसे शादी करने की कितनी जल्दी है मुझे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, तो शायद उसी में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। पर तुम ही बताओ, उस बुढ़ी आंटी को सड़क के बीच में चलने की क्या जरूरत थी? मेरी कोई गलती नहीं है। मतलब सुमन सच बोल रही थी। गाड़ी जो है वो ड्राइवर नहीं बल्कि तुम कृतिका, तुम चला रही थी। तुमने झूठ बोला मुझसे, इतनी सीरियस बात पे झूठ बोला।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए कट्टू। यहाँ मेरे ससुराल वाले हर बात पे तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं और तुम झूठ बोल रही हो। सीरियसली कट्टू, तुमने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटा दी, लेकिन मैं अपनी नाक को नहीं कटवाने दूंगी। घर का जो भी मामला है उसे बाहर वालों के लिए तमाशा नहीं बनने दूंगी। उस लड़की के माँ की ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्चा होगा तुम दोगी। तीर्थ भैया, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। घर की बात को यहीं खत्म करते हैं। कृतिका सच किसी को नहीं बताएगी। भाभी, अब ये सच ना सबको पता चलेगा। पहले पुलिस को, फिर सुमन को, फिर पूरे सराफा को, क्योंकि अब ये घर का मामला तो रहा ही नहीं। हेलो जी, जोशी काका, वो आपके छोटे भाई का बेटा लॉयर है ना जी? वो उनकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। हाँ, बात करा देंगे। जी जी जी, मैं भी डिटेल्स भेजती हूँ। अरे सुमी, वैसे तुमने अच्छा ही किया जो तीर्थ की बात मानकर उस पर भरोसा कर लिया। वो नेताजी पे भरोसा बिल्कुल नहीं। मतलब मालिनी बुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि ये नेताजी कुछ नहीं करेंगे। मैं उसे थोड़ा समय देके बस अपने ऋषि को बचा रही हूँ। उसने सबके सामने वादा किया है ना कि अगर शाम तक कृतिका का जुर्म सबके सामने नहीं ला पाए तो मेरे ऋषि से उनका रिश्ता तोड़ देंगे। आज उस नेताजी से मेरे ऋषि का रिश्ता टूट जाएगा और उसका भरोसा भी। और कम से कम ऋषि को मेरी बात तो समझ में आएगी। अगर तीर्थ कृतिका का जुर्म सबके सामने नहीं ला पाया, मतलब हमारी भाभी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अब माँ को इंसाफ दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। कब से आस लगाए बैठी। कृतिका सच किसी को नहीं बताएगी। भाभी, भाभी, मेरी प्यारी भाभी, लगता है कि टेक्नोलॉजी में आपका हाथ थोड़ा तंग है। सही कह रही हैं आप। अब ना कृतिका की जरूरत ही नहीं। बिट्टू, सारी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई ना बिट्टू? जी नेताजी, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। भाभी, आपका देवर आपकी बात कैसे टाल सकता है? सही कहा था आपने, कृतिका किसी को सच नहीं बताएगी क्योंकि उसे बताने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू बिट्टू। तीर्थ भैया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई इंसान अगर गलती करता है ना तो उसे गलती की सजा मिलती है और मिलनी भी चाहिए। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कृतिका को कम से कम सजा मिले। अब देखिए, इस कोशिश में अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो आई विल अप्रिशिएट दैट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाभी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप कृतिका को कहिए कि पुलिस स्टेशन जाए और सरेंडर कर दे। ऐसे कैसे जाने दूंगी मेरी एटम बम। मैं कहाँ जा रही बुआ, ये आप क्या बोल रही हैं? समझ जाएगी, सब समझ जाएगी। गुल्लू, जा सुमन का तोहफा लेके आ। जी माँ, अभी लाया। अरे जाना जल्दी। हाँ, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया।